थैंक यू, बाय प्रशांत। तो चलिए अब हम आ गए रोड पर और टाइम हो गया 5:30। एक्चुअली में मैं निकलना चाहता था रात के 2-3 बजे ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी के टाइम पे। आप देख रहे हैं रोड के साइड में जो ये सब भींगा हुआ है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हैवी रेन एंड स्टॉर्म। और सुबह तक बिजली चमक रही थी। तो जो पहुंचने का टाइम है ना, आज पहले डेस्टिनेशन मैं बता देता हूँ। हमारा डेस्टिनेशन है पठानकोट, गुड़गांव से पठानकोट, दिल्ली से पठानकोट, जो भी बोलिए। और टोटल डिस्टेंस है 513 किलोमीटर्स। तो पहुंचने का टाइम 513 किलोमीटर्स को कवर करने के बाद 3:22 शो कर रहा है। मैं यही मान के चल रहा हूँ 7-7:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा पठानकोट। और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन वेदर अच्छा था ही नहीं, बहुत ही डरावना था। अभी साफ़ सुथरा लग रहा है, भगवान से ये मना रहा हूँ कि साफ़ सुथरा रहे। और इस डर के वजह से जो है ना, मैंने सब चीज़ को वाटर प्रूफ कर लिया है। और मैंने अपने जैकेट के अंदर में रेन लाइनर डाल दिया है, जिससे कि अब और भी गर्मी लगने वाली है। मेरे लिए खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा। और मैंने अपना रेन पैंट भी निकाल रखा हुआ है, तो अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं फटाक से पहन लूँगा। इसी के अंदर में रखा हुआ है मैंने। और चलते हैं अब, देखते हैं आज का दिन कैसा चलता है। तो आज से मैं ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ 31 तारीख तक। 21 तारीख आज है और 31 तारीख तक मैं ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ। और होपफुली मुझे मेरे काम के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालांकि मैंने अपना लैपटॉप साथ में रखा है फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन, बट आई जस्ट होप कि मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। समझ के परे है कि गूगल मैप ऐसा क्यों करता है। क्या कोई हाईवे नहीं है जिससे मैं पठानकोट पहुंच सकता हूं, जो इतने गली गुच्छे में घुमाकर मुझे लेकर जा रहे हो यार। ये लिटरली अपना पहला ब्रेक था। गुड़गांव से निकलने के बाद लगभग 1 घंटे में बाइक राइड कर चुका हूँ। अभी भी हम लोग दिल्ली के पेरिफेरल में ही बाइक राइड कर रहे हैं। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। ओके, सो इट्स टाइम टू गो नाउ, लेट्स गो। 1 लीटर पानी सरपट पीने के बाद अब जो है ना, ठंडक सी लग रही है। तो ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। हमें तो बस इसी रोड पे चलना है, क्योंकि हम तो गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं। और गूगल मैप को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं हाईवे पे राइड करना चाह रहा हूँ। जब ज़्यादा डिस्टेंस है तो थोड़ा खुला रोड दो यार। अभी तक ना हार्डली हम 90 किलोमीटर से आए हैं। ये रास्ता अब हमें सोनीपत लेके जाएगा। और अभी टाइम हो चुका है 7:50 और सूरज की रोशनी में अभी भी उतनी गर्माहट नहीं है। ऑल गुड सो फार, लेकिन इतना तो श्योर है कि ये कहर बढ़ पाएगी। आजकल गर्मी तो अपना हर दिन एक ना एक रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। मैं ना ईमानदारी से बताता हूँ, लगभग 100-125 किलोमीटर के आसपास का राइड किया मैंने। और टाइम हो गया है 8 बज गया। 6:30 से 8 यानी कि 1.5 घंटे के आसपास। 5:30 बजे से मैंने राइड किया होगा शुरुआत में। 5:30 से 6:30, 7:30, 8, 2.5 घंटे हो गए, ठीक है। और यहाँ तक जो भी मैं आया हूँ बिल्कुल गूगल मैप के हेल्प से। और अगर गूगल मैप हटा दिया जाए तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। ऐसा घुमावदार रास्ता, छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे सड़क, छोटे छोटे रोड,
ऐसा घुमा के लाया है। और सोनीपत में हूँ मैं, फाइनली मैप पे दिख रहा है NH44। तो आई होप कि अब मुझे नहीं ज़्यादा घूमना पड़ेगा। ये सेक्टर 8 है सोनीपत का। कहाँ कहाँ अंदर घुमाता है यार, पता नहीं। शॉर्टकट से मुझे ना बहुत ज़्यादा घृणा है, घृणा। आई हेट शॉर्टकट। भारी गाड़ी को ना ज़्यादा घुमाना, तेरा मेरा करना नहीं चाहते। ये इस बाइक में बहुत ज़्यादा वेट है। ऑलरेडी ये 200 किलो का बाइक है। इसमें जो मैंने एसेसरीज लगवाए हैं, मेरे ख्याल से 225 kg का ये बाइक हो गया होगा। और उसके बाद अभी लगेज लोडेड है इसमें, तो 250 किलो। आप समझ सकते हो ये बाइक अगर बैंड होता है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ऑलरेडी मेरे कमर में प्रॉब्लम है, तो पता नहीं। तो फाइनली अब हम लोग NH पे हैं, और ये NH मुझे आई जस्ट होप कि अब नहीं छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ NH44 एंड द टाइम एज आई सेड इट इज़ 8:11। तो 7.5 घंटे की राइड बाकी है अभी। और जो पहुंचने का टाइम है वो अब अपडेट हो गया है। वो हो गया है पहुंचने का टाइम 3:45, यानी कि 3:45 बजे के आसपास अब मैं पठानकोट पहुंचूंगा एज पर गूगल मैप जो कि कभी होता नहीं है मेरे साथ। इतनी दूर आने के बाद मुझे मालूम चला कि मेरे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। हाउ सिली दिस, एंड आई एम गोइंग टू ले लद्दाख। यहाँ पर कि इनर लाइन परमिट के लिए हर तरह के प्रूफ आपको देने होते हैं। कैसे क्या होता, और अगर रास्ते में कहीं पे चेकिंग हो जाती तो तब क्या होता, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। एक्चुअली ये कैसे मेरे ध्यान से निकल गया मुझे भी नहीं मालूम। सारे डॉक्यूमेंट मैंने असेंबल किए थे, इसके बारे में मुझे मालूम था, बट मेरे ध्यान से कैसे निकल गया ये नहीं मालूम मुझे। खैर चलिए, वो भी हो गया। तो अभी हम लोग करनाल में है और यहाँ से अम्बाला 80 किलोमीटर के आसपास है। और एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ किया, आज मैंने अपने स्पीड को ना थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। 70, 80, 90, 85, 90 यही एक्चुअली मैं चला रहा हूँ। 85, 90 मोस्ट ऑफ द टाइम 85, बिटवीन 85 to 90। और उसके वजह से जो हमारा माइलेज है ना वो एक गिफ्ट की तरह हो रहा है भाई। 35 kmpl का माइलेज आप देख लो, और दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये बाइक ना आपको हर तरह का चीज़ दे देता है। अगर आप इसमें स्पीड और थ्रिल एंजॉय करना चाहते हो तो राइड करो। ये फ्यूल जो है ना ड्रिंक करना शुरू कर देगा। और अगर आप बिल्कुल से कूल एंड काम राइड करते हो 85, 90 में, तो इस तरह का माइलेज ये देगा बाइक। तो मेरे लेफ्ट साइड में कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। मेरा यहाँ से ना एक बहुत ही पुराना याद जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ से मेरे भैया ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद उनका जॉब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हुआ था। तो जब वो यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों आए थे यहाँ पर एक बार। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा तो गेस्ट हाउस में रुके थे कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में ही, और मैं मेरे भैया के साथ उनके हॉस्टल में रुका हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगा था उनके साथ। मैंने उनके कैंटीन में जाके खाना भी खाया था। और मेरे भैया ना बहुत ब्रिलियंट है पढ़ाई लिखाई में, जो है ना, बहुत ही डिसिप्लिन आदमी है, बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है वो। और वही कुछ यादें जुड़ी हुई थी जो ताज़ा होगी। यहाँ पर एक तालाब भी है, उसका एग्जैक्टली नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें कि कहा जाता है कि अगर आप स्नान करेंगे तो उसका एक अलग ही महत्व है। तो हम लोग उसमें जाकर नहाए भी थे। और ये है ना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, तो अंदर की तरफ है, इस तरफ ब्रह्म सरोवर, यस याद आ गया। वही तालाब है अंदर में, तो उसमें उसकी एक अलग ही मान्यता है। तो हम लोग उसमें नहाए थे।
तो चलिए यहाँ पे कराते हैं हम लोग अपना आज के दिन का दूसरा रिफ्यूल। पहला रिफ्यूल आज नहीं करवाया था, लेकिन करवा के रख लिया था हमने। ठीक है, ट्रिप शुरू होने से पहले जिस दिन बाइक सर्विस करवाया ना गुड़गांव में, उसी दिन मैंने करवा के रख लिया था। तो इसी वजह से हम लोग 276 किलोमीटर तक आ सके। आज का माइलेज आप सोचो यार, खतरनाक। 220 का रेंज 276 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ पे हो गया यार, यहाँ पर भी फ्यूल 105 रुपये का लग रहा है, 105 रुपये पर लीटर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। बचा हुआ डिस्टेंस है 303 किलोमीटर। 5 घंटे 23 मिनट की राइड भी बाकी है और पहुंचने का टाइम एज पर गूगल मैप 4:35 4:35। इफ आई राइड द वे गूगल मैप wants me to ride, then I will reach by 4:35. तो हम लोग अम्बाला में हैं और यहाँ से चंडीगढ़ हार्डली 45 किलोमीटर के आसपास है। ये भी वो जगह है जहाँ मैं अक्सर चंडीगढ़ से आता ही रहता था। मेरे जीजा जी थे यहाँ पे एयरफोर्स में, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा, बीच में ही कोई डिविएशन मिलेगा लुधियाना के तरफ। काश जिस तरह से मैं कुरुक्षेत्र और अम्बाला टच करते हुए जा रहा हूँ, चंडीगढ़ भी टच करने का मौका मिलता। वहाँ की तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने 1 साल बिताया है। 1 साल जॉब किया था मैंने चंडीगढ़ में, और सेक्टर 17 जाकर खाना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और बहुत मज़ा आया था भाई। उस वक्त मेरी सैलरी 7-8 हज़ार रुपये हुआ करती थी, और उसी 7-8 हज़ार रुपये में मैं बहुत खुश हुआ करता था, बहुत एंजॉय करता था। हम लिटरली ग्लाइड कर रहे हैं इस रोड पे। क्रूज क्या बोलना, ग्लाइड कर रहे हैं, इतना मक्खन रोड है। और बाइक भी हमारी बहुत ही मक्खन चल रही है, एकदम से मक्खन। तो चलिए चलते रहते हैं, लेट्स कीप गोइंग। ये है अम्बाला टाउन या सिटी होगा, और अगर हम लोग उस रास्ते से जाते तो चंडीगढ़ के लिए चले जाते, और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे, कहीं से ऊपर से लेफ़्ट चले जाएंगे, तो वो हमारा रूट हो जाएगा लुधियाना के लिए। लुधियाना है यहाँ से 107 किलोमीटर, जालंधर 167। अमृतसर से हमको कोई काम नहीं है, क्योंकि उस रूट में हम जा ही नहीं रहे। किस बात की इतनी चेकिंग चल रही है। और अब हम लोग यहाँ से इंटर कर गए पंजाब में। सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, हमें गम नहीं है। तो बहुत सही क्रूज कर रहे थे, ग्लाइड कर रहे थे और लुधियाना के अंदर घुसते ही हमारे फ्लाइट पे फॉल्ट लग गया। जैसा कि मैंने बताया था, बाइक चलती है तो सब ठीक है, अच्छा लगता है, और रुकते ही जो है ना भयंकर गर्मी लगती है। यह लुधियाने की ट्रैफिक ने सारा मज़ा घूमने का जो है ना किरकिरा कर दिया। अभी अंदर में जो है ना पसीने का बाढ़ आया हुआ है, कसम से भाई, कसम से। इतनी गर्मी भी होती है, और वो तभी महसूस होती है जब बाइक स्लो हो जाती है। और अब जो है हमारे राइडिंग जैकेट के थ्रू छन के जो हवा अंदर जा रही है ना, ठंडक सी महसूस हो रही है।
क्योंकि अंदर में तो ऑलरेडी हम पसीने से नहा चुके हैं, क्या होगा हमारा। वो जो उस तरफ शीशे के उस तरफ दिख रहा है ना, उस तरफ बिठाया था मुझे, एसी नहीं चल रहा था, तो अब मैं अकेले यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई नहीं है। एंड एज यूजुअल जूता खोल के मैं आराम कर रहा हूँ। इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, तो मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। बियर वियर पीने वालों के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। राइट नाउ आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ हियर टू सर्व। मेरे लिए तो पानी और लिम्का जो आने वाला अभी थोड़ी देर में। तो जितना डिस्टेंस बेंगलोर से मैसूर का है उससे भी कम बचा हुआ है पठानकोट का। ये तो सच में बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ सर, मैं बोला क्वांटिटी ज़्यादा है, कम्प्लीमेंट्री इसके साथ। चलिए अकेले चले हैं सोलो राइड पे, तो सोलो खाना भी इंजॉय अकेले ही करना पड़ेगा। खाते हैं। चलिए चलते हैं। और अच्छा खासा लंबा ब्रेक हो गया। मैं बता नहीं सकता हूँ एग्जैक्टली कितने घंटे का, आधे घंटे का, 1 घंटे का हुआ ब्रेक, लेकिन अच्छा खासा ब्रेक हो गया। कितने बजे आए थे ये नहीं याद है, बट आपको हम ये बता देते हैं कि अभी कितना बजा हुआ है। अभी हो गया 3:20। यहाँ से पठानकोट की दूरी है 139 किलोमीटर। 2 आवर 31 मिनट्स का राइड है, 2.5 घंटे का राइड। और 5:51 6 o'clock का अराइवल टाइम बता रहा है। तो चलते हैं। 6 नंबर में गाड़ी लग गया, गाड़ी का इंजन हो गया स्मूथ, और हाईवे है सुपर स्मूथ, तो अपना बाइक चलेगा एकदम बटरी स्मूथ। लेट्स गो। ठुकराओ न मेरा प्यार की में हो, ठुकराओ न मेरा प्यार की से में हो। यहाँ से पठानकोट की दूरी बस उतनी ही रह गई है जितनी मेरे घर से, मेरे ससुराल जाकर आप वापस मेरे घर आ जाइए, बस उतनी ही दूरी आप पठानकोट पहुंच जाएंगे। यानी कि 80 किलोमीटर पे पठानकोट, और 480 या 490 किलोमीटर की दूरी है श्रीनगर की। Oh come on, you did not need to go so close by me। तो हम बाइक से उतरेगा नहीं, बाइक से सिर्फ उठेगा और मैं ऐसे ही पानी पिएगा। पानी का बोतल इसमें है, होटल में लिया था लेकिन पिया नहीं था मैंने। और ठंडा ठंडा है, वाव। चलिए पीते हैं पानी। पता नहीं कुछ ही दूर आगे बढ़े, पानी पी के और थोड़ी नींद आ रही है। और एक प्रॉपर ब्रेक लेंगे। ब्रेक नहीं लिया खाना खाने के बाद, एक प्रॉपर ब्रेक लेंगे। टाइम हो गया 4:37। 5 बजे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, सिर्फ 62 किलोमीटर्स का बचा हुआ है। 1 शॉट वी कैन कंप्लीट, बट I just want to ride now because I'm feeling sleepy. The railway track is going on in parallel. इसी रोड के पैरेलल में रेलवे ट्रैक भी है। यही शायद जम्मू कटरा भी जाती होगी। तो जम्मू का डिस्टेंस यहाँ से 170-180 किलोमीटर्स के आसपास है। सब कुछ अब अगल बगल में लगने लगा है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जाएंगे। तब तक बीच में थोड़ा सोशल मीडिया चेक करते हैं। देखिए लग रहा है ना नींद आ रही है। भाई ये रोड जो है ना अत्यंत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत है। चलाने में मज़ा आ गया बाइक। मतलब
क्या बताएं, आप देखो तो ये रोड कितना अच्छा है यार, कहीं भी ख़राब नहीं है रोड। राइट फ्रॉम दिल्ली टू टिल हियर एकदम मज़ेदार रोड है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रोड पे बाइक चलाने में। गाड़ी पलट गई। वही 800 रुपये का पेट्रोल, लगभग 8 लीटर 7.6 7.6 लीटर फ्यूल आया। और अब कल हमें फ्यूल भराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मॉर्निंग में। यहाँ से जो निकलेंगे श्रीनगर की तरफ डायरेक्ट उठेंगे और चल देंगे। यहाँ से अब 26 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। और ऑनेस्टली मैं अभी भी फ्रेश हूँ, एनर्जी मेरे अंदर अभी भी उतनी है, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल ही हार्श राइड नहीं किया है, बिल्कुल ही कूल एंड काम होके मैं आया हूँ। और यही वजह है कि हर बार मुझे 35 प्लस माइलेज ओडोमीटर पे मिला है। 35 प्लस माइलेज ओडोमीटर का मतलब है मिनिमम मुझे 31-32 माइलेज तो मिला ही होगा। पठानकोट इज जस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स एंड माई एकोमोडेशन इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। देखो ऊपर से सूरज भगवान ने फ्लैश लाइट दे दिया पीछे से, चलाओ चलाओ चलाओ। जय शंकर भगवान। Okay, so this is the one Arjun guest house. So finally we have reached and the time is 6:20. Not bad, just because of cloud. सूरज देवता चमक नहीं रहे, नहीं तो अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है।